स्टॉप स्क्रॉलिंग। अगर आप एम्स नॉट का प्रिपरेशन कर रहे हो, सोचो अगर सिर्फ एक मार्क से आपका एम्स सीट मिस हो जाए, शौक लगेगा। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या? वो एक मार्क मोस्टली इमेज बेस्ड क्वेश्चन से चला जाता है। आज मैं आपको टेस्ट करूंगा एम्स एग्जामिनर की तरह। नो इजी क्वेश्चन, नो गेस वर्क, सिर्फ रैंक बूस्टिंग एमसीक्यू। रेडी हो चेक करने के लिए? टॉपर बनोगे या एवरेज रहोगे? आज हम लोग देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्वेश्चन नंबर वन, द चेस्ट appearance show in the image most commonly associated with। ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर सी इम्फाइसीमा, ऑप्शन नंबर डी निमोनिया। चेस्ट appearance इसका डायमीटर बढ़ा हुआ है तो कौन सा रीज कंडीशन में हम लोग देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें जब भी इसका चेस्ट नॉर्मल रहता है जब अटैक आता है। ऑप्शन नंबर बी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या था, मेनली वेट लॉस होता है। चेस्ट नॉर्मल रहता है। ऑप्शन नंबर डी निमोनिया। ये एक्यूट इन्फेक्शन कारण होता है। इसमें कोई भी परमानेंट चेस्ट चेंज नहीं होता, ये टेम्पररी हो सकता है मे बी, कभी कभी। ऑप्शन नंबर सी इम्फाइसीमा। ये जो इमेज शो किया गया है, इसमें बैरल शेप्ड चेस्ट है। ये हम लोग किसमें देखते हैं? इम्फाइसीमा में देखते हैं। इसके लिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए इसमें चेस्ट में एयर फिल हो जाता है जिसके कारण चेस्ट बैरल शेप हो जाता है। ये हमेशा इम्फाइसीमा में होता है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, द पोजीशन शो इन जस्ट यूज टू ट्रीट। ऑप्शन नंबर ए निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन नंबर सी निमोथोरैक्स, ऑप्शन नंबर डी अस्थमा। एक इमेज दिखाया गया है, ये लंग्स का है। इससे एयर बाहर जा रहा है। ड्रेनेज कंटेनर, फ्लूइड और एयर। ऑप्शन नंबर ए निमोनिया, किससे ट्रीट होता है? एंटीबायोटिक से। रेट विथ। ऑप्शन नंबर ई पल्मोनरी इडिमा। मेनली यूज करते हैं डाययूटिक्स। ऑप्शन नंबर डी अस्थमा, मैनेज विथ ब्रोंकोडायलेटर। ऑप्शन नंबर सी न्यूमोथोरैक्स। क्या है चेस्ट में? ये हमेशा यूज होता है किसके लिए? अगर चेस्ट में एयर फिल हो जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमेशा याद है, जब भी चेस्ट में एयर भरे तो चेस्ट ट्यूब के द्वारा ही निकाल। क्वेश्चन नंबर थ्री, द डिवाइस सोन इज बेस्ट यूज फॉर। ऑप्शन नंबर ए लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी, ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग टर्म होम ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी सीवियर हाइपोक्सिया एंड इमरजेंसी केयर, ऑप्शन नंबर डी एरिसोल ड्रग डिलीवरी। एक मार्क्स है जो हम लोग यूज करते हैं किसमें? ऑप्शन नंबर ए लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें हम लोग मेनली यूज करते हैं नेजल कैनुला। ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग टर्म होम ऑक्सीजन। हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेटर का। ऑप्शन नंबर डी एरोसिल ड्रग डिलीवरी। हम लोग इसको यूज करते हैं नेबुलाइजर में। ऑप्शन नंबर सी सीवियर हाइपोक्सिया एंड इमरजेंसी केयर।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीवियर हाइपोक्सिया एंड इमरजेंसी केयर। क्या है? नॉन रिब्रीदेबल मॉक्स है। हम लोग इसका यूज करते हैं इमरजेंसी में 19 से 100% ऑक्सीजन देने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ABG reports show decreased pH and increased PaCO2. This indicates ऑप्शन नंबर ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर सी रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर डी रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। PaCO2 partial pressure of CO2। ऑप्शन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हमेशा जब भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहे तो इसमें रोल SCO3 का होता है, ना कि CO2 का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर डी रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अल्कलोसिस में हमेशा डिक्रीज रहता है CO2। हम लोग को बचा ऑप्शन नंबर सी, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। हमेशा रिस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज रहेगा और PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज रहेगा। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5, द एक्सरे फाइंडिंग सजेस्ट। एक्सरे का इमेज दे, इसमें क्या आप लोग इसे फाइंड कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्लूरल इन्फ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी निमोनिया, ऑप्शन नंबर सी निमोथोरेक्स, ऑप्शन नंबर डी पल्मोनरी एडिमा। हमेशा याद रखें, जब भी आपको व्हाइट व्हाइट नजर आए इसका मतलब क्या है? एयर फील है उसमें। ऑप्शन नंबर ए प्लूरल इन्फ्यूजन, इसमें फ्लूइड भर रहता है। ऑप्शन नंबर बी निमोनिया, से वाइट कंसोलिडेशन पैच हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी पल्मोनरी एडिमा, से बायलेटरल होता है। ऑप्शन नंबर सी निमोथोरेक्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निमोथोरेक्स। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको एक्सरे में अगर वाइट इमेज, वाइट एरिया, इम्प्टी एरिया रहे तो उसमें हमेशा एयर फील रहता है, उसको लोग बोलते हैं निमोथोरेक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 6, देयर आर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस पेशेंट इज। देखिए क्या है, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब है और ये एम्स नोट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए ओरल फीडिंग, ऑप्शन नंबर बी मेंटेन एयरवे पेशेंसी, ऑप्शन नंबर सी चेस्ट प्रिकॉशन, ऑप्शन नंबर डी रिमूव इनर कैनुला। आप नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहले क्या करेंगे? ओरल फीडिंग, इससे क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। चेस्ट प्रिकॉशन जरूरी भी है नहीं। रिमूव इनर कैनुला, जब हम यूज करते हैं जब ये ब्लॉक हो जाता है, ओनली ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी मेंटेन एयरवे एफिशिएंसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेंटेन एयरवे एफिशिएंसी। हमेशा याद रखिएगा, हम सबसे पहले ABCS करते हैं, ABCS। इसमें हम सबसे पहले एयर देखेंगे, एयर ब्रीदिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, दिस डिवाइस is used to।
ये डिवाइस है, इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिलीवर ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट एटलस्टेटिक, ऑप्शन नंबर सी नेबुलाइजर ड्रग्स, ऑप्शन नंबर डी मेजर पीईएफआर। डिलीवर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसे देते हैं मेनली? मास्क और मास्क और कैनवस से। मास्क। नेबुलाइजर ड्रग नेबुलाइजेशन के लिए यूज होता है, नेबुलाइजर में यूज हम लोग करते हैं। मेजर पीएफआर मतलब पीक फ्लो मीटर। ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट इटिलस्टास्टिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। हम लोग इसको यूज करते हैं डीप ब्रीदिंग के लिए, जिससे एल्वुलार कोलैप्स ना हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 8, द फाइंडिंग शो इंडिकेट्स। ये हम लोग में देख रह सकते हैं कि बुल्विस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी सीवियर हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर सी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर डी हाइपरकेपिनिया। हम लोग ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, हम लोग इसमें क्या पेलोड देखते हैं स्किन। ऑप्शन नंबर सी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है? स्किन क्या होता है? ड्राई होता है। ऑप्शन नंबर डी हाइपरकेपिनिया, इसमें क्या CO2 रिटेंशन कंफ्यूजन होता है। क्या बचा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी सीवियर हाइपोक्सीमिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीवियर हाइपोक्सीमिया। मैसेज याद है सेंट्रल सिनोसिस मतलब मेडिकल इमरजेंसी। सेंट्रल सिनोसिस मेडिकल इमरजेंसी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 9, SpO2 ऑफ 88% इंडिकेट। से हमारे शरीर हमारे ब्लड में 88% ऑफ SpO2 क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन नंबर बी माइल्ड हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर सी सीवियर हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर डी इक्विपमेंट एरर। हम लोग नॉर्मल ऑक्सीजन कितना रहता है? 95 टू 100%। माइल्ड हाइपोक्सिया 91 से 94%। सीवियर हाइपोक्सिया लेस देन 90, यहाँ कितना लिया? 88%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीवियर हाइपोक्सिया। जब भी जब भी ऑक्सीजन सिचुएशन लेवल अगर सीवियर हाइपोक्सिया जाए तो उसके इमीडिएट हम लोग ऑक्सीजन देते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर दिस थेरेपी इज। बच्चा ये क्या लिए है इंडिविजुअली, किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, किसका बेस्ट थेरेपी है? ऑप्शन नंबर ए निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी एक्यूट अस्थमा अटैक, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर डी ARDS। ऑप्शन नंबर ए निमोनिया, निमोनिया में क्या करते हैं? एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे लोग यूज करते हैं एंटी टीबी ड्रग। ARDS, ऑप्शन नंबर डी ARDS मतलब वेंटिलेटर सपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी एक्यूट अस्थमा अटैक। इसका सही आंसर है एक्यूट अस्थमा अटैक, ऑप्शन नंबर बी। हमेशा जब भी चाइल्ड बीजिंग करे, बीजिंग देन हम लोग नेबुलाइजेशन यूज करते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं अस्थमा में।
अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो गुड, क्योंकि रियल एग्जाम थॉट यही होता है, हमेशा याद रखिएगा। सिलेक्शन लक से नहीं, स्मार्ट प्रिपरेशन से होता है।